जय हिंद दोस्तों। तो आज हम फिर से काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी लेकर के आए हैं जो कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की तरफ से निकल के आ रही है। शिक्षक भर्ती होगी, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जहां पर कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके साथ साथ रेलवे स्कूल से भी वैकेंसी आ रही है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ में कुछ अन्य स्कूल्स भी हैं, उनकी वैकेंसी भी इस वीडियो में डिस्कस की जाएगी। तो चलिए एक एक करके सारी वैकेंसीज़ को देख लेते हैं। सारी वैकेंसीज लेटेस्ट है, आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स पाने के लिए। बाकी टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको रेगुलर बेसिस पे इसी तरह से वैकेंसीज़ के अपडेट्स देखने को मिलते रहते हैं। और साथ में इन सभी वैकेंसी से जुड़ी हुई नोटिस पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं एक बार डिटेल्स। तो ये देखिए, ये वैकेंसी आपकी आ रही है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर राजस्थान से। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मास्टर ऑफ ग्रुप बी का ये पोस्ट है जो कि असिस्टेंट मास्टर के पोजीशन पे होने वाला है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर जो कि राजस्थान में पड़ता है, रेप्यूटेड रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनवाइट्स एप्लीकेशन अंडर द मेंशन पोजीशंस, जो कि परमानेंट बेसिस पर होने वाला है। चलिए, तो एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट along with all the requisite documents duly attested should be addressed to the principal राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर राजस्थान, पिन कोड ये, इस पर आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो देखिए पोजीशन आपकी इस प्रकार है, जिसमें असिस्टेंट मास्टर इंग्लिश। इसके सोर्स की बात करूँ तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आप चेक कर सकते हैं, जो इस लास्ट सैटरडे को आई थी। उस सैटरडे के न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिलेगा इसके बारे में डिटेल्स। असिस्टेंट मास्टर इंग्लिश की एक पोस्ट है यूआर कैटेगरी में। जनरल सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप बी नॉन गस्टेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, ग्रुप बी का पोस्ट रहेगा। पे लेवल 7 का आपका इसमें स्केल मिलेगा 44,900 बेसिक पे, जिसमें अलाउंसेस वगैरह ऐड करके 70-80,000 के आसपास आपकी पर मंथ सैलरी यहाँ पर हो जाने वाली है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट, जो कि इंग्लिश है। साथ में आपके पास बैचलर्स इन एजुकेशन यानी बीएड भी यहाँ पर होना ही चाहिए, तो ही आप इसके लिए आवेदन कर पाइएगा। उसके बाद अगले पोजीशन की बात करते हैं, जो कि असिस्टेंट मास्टर केमिस्ट्री का पोस्ट है। और इसमें यहाँ पर आपकी सब्जेक्ट जो है वो केमिस्ट्री है, और कैटेगरी ये ओबीसी कैटेगरी में यहाँ पर वैकेंसी है, तो ओबीसी में एक वैकेंसी आपकी यहाँ पर आ रही है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम ही रहने वाला है, बैचलर्स आपके पास होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, साथ में आपके पास यहाँ पर बीएड होना चाहिए, और पे लेवल 7 बाकी सारी चीज़ें आपकी इसमें बिल्कुल सेम ही रहने वाली है। ठीक है, तो इसके बाद अब नीचे आते हैं, और यहाँ पर अगली वैकेंसी जो आपकी आ रही है वो असिस्टेंट मास्टर फिजिक्स में आ रही है, एक वैकेंसी है एसटी कैटेगरी में। और बाकी सारी क्राइटेरिया यहाँ पर भी आपकी सेम ही रहने वाले हैं, तो इसको भी एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर ही रहेगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज इस प्रोविजनल, ये बढ़ घट सकते हैं। इफ द नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टीजमेंट इज लार्ज एंड इट विल नॉट बी कन्वीनियंट और पॉसिबल टू अरेंज द एग्जामिनेशन फॉर ऑल द कैंडिडेट्स, द कमांडेंट या प्रिंसिपल रिजर्व द राइट टू रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू अ रीजनेबल लिमिट ऑन द बेसिस ऑफ इधर परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम essential qualification और desirable qualification और qualification higher than the minimum prescribed in the advertisement और experience। ठीक है, therefore the candidate should mention all the qualification over and above the minimum qualification। तो जो यहाँ मेंशन किया है सिर्फ वही नहीं, आप सारी चीज़ें मेंशन करेंगे, जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास में है वो एक एक्स्ट्रा वेटेज ही आपको ऐड करेगा। उसके बाद एज लिमिट की बात करते हैं तो नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, 30 साल से आपकी उम्र अधिक नहीं होनी चाहिए। अपर एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, SC ST को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, PH कैटेगरी को यहाँ पर 10 साल का। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर 100 रुपये रखा गया है, डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से ये 100 रुपये आपको पे करना है। ठीक है, फॉर UR OBC एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी एंड ₹50 फॉर SC एंड ST कैटेगरी कैंडिडेट्स इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर। ठीक है, द पोस्टल ऑर्डर शुड बी इशूड ऑन आफ्टर द एप्लीकेशन, आफ्टर द डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द एडवर्टीजमेंट। दी एप्लीकेशन फ़ी इज़ नॉन रिफंडेबल, यह बात ध्यान में रखिएगा। फोटोग्राफ के बारे में क्या याद रखना है, तो दी रिसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद डेट एंड नेम इज टू बी पेस्टेड ऑन द स्पेस रिमार्क्ड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्मेट। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको स्कूल की वेबसाइट पे मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्रूशल डेट, ये सभी चीज़ें क्या है आपकी, तो देखिए द क्रूशल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज लिमिट शैल बी द क्लोजिंग डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, जो कि क्लोजिंग डेट क्या रहेगा, द क्लोजिंग डेट विल बी 42 डेज, जो कि 6 वीक्स का आपको टाइम मिलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर। तो लास्ट सैटरडे के न्यूज़पेपर को आई थी आपकी ये वैकेंसी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका आज 24 मार्च है, तो फिर आपका यहाँ पर 22 मार्च को ये पब्लिश किया गया था एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अटैच द अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। ये डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको क्या करना है, अपने एप्लीकेशन फॉर्म में अटैच करना है। और यहाँ पर इस तरीके से ये सब देख लीजिएगा, 2 सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप्स विद ₹42 स्टैम्प एफिक्स्ड ऑन देम। सारी चीज़ें आप एक एक करके रीड कर लेंगे। SC ST OBC EWS कैंडिडेट्स अप्लाइंग अगेंस्ट द अनरिजर्व्ड पोस्ट विल नॉट बी गिवन एज एंड अदर कंसेशन, जो कि ये होता ही है।
सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पहले आपका डॉक्यूमेंट्स का स्क्रूटनी होगा, जो आप डॉक्यूमेंट्स आप अपने सबमिट करेंगे। उसके बाद सेल्फ अप्रेजल ऑफ आपको क्या करना है, तो सेल्फ अप्रेजल ऑफ अप्रॉक्स 100 to 150 वर्ड्स। दिस विल इंक्लूड देयर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अचीवमेंट, रीजन फॉर ऑप्टिंग टीचिंग एज अ प्रोफेशन एंड रीजन फॉर ज्वाइनिंग राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। देन आपका इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपका लास्ट जो है वो टीचिंग प्रैक्टिस होगा, जो कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का ही होगा। सिर्फ कैंडिडेट्स स्कोरिंग 50% मार्क्स इन अबव बोथ सेल्फ अप्रेजल एंड इंटरव्यू विल बी सब्जेक्टेड टू द टीचिंग प्रैक्टिस। तो जो लोग इस सेल्फ अप्रेजल वाले पेपर में और साथ में इंटरव्यू में 50% मार्क्स स्कोर कर लेंगे, उन सभी का ये जो डी वाला स्टेप है इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देन आपको यहाँ पर टीचिंग प्रैक्टिस देना होगा। इस टीचिंग प्रैक्टिस में क्या आने वाला है, तो परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स विल समराइज्ड एज अंडर। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें इंटरव्यू का वेटेज आपका 50 मार्क्स का होगा, टीचिंग प्रैक्टिस का वेटेज 20 मार्क्स का होगा, सेल्फ अप्रेजल का वेटेज 20 मार्क्स का होगा, स्पोर्ट्स एंड गेम्स का आपका यहाँ पर 10 मार्क्स का आपका वेटेज होने वाला है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इसको एक बार आप रीड कर लीजिएगा। कैसे अप्लाई करना है, तो बाई पोस्ट आपको अप्लाई करना है। फॉर्मेट आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। द कैंडिडेट्स मस्ट क्लियरली सुपरस्क्राइब एनवेलप के ऊपर मेंशन कीजिएगा किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मास्टर, फिर आप मेंशन करेंगे नेम किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो इस तरीके से सारी डिटेल्स मेंशन करते हुए आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये रहा वो एप्लीकेशन फॉर्मेट जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। इसको आपको फिल करना है, प्रिंट आउट निकलवाना है, सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करने हैं। डिमांड ड्राफ्ट 100 रुपीज़ का टेस्ट करना है आपको, अगर यू आर ओबीसी और ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। और सारी चीज़ें अटेस्ट करते हुए एनवेलप के ऊपर में सारी चीज़ें लगा करके आप क्या करेंगे, बाई पोस्ट सेंड कर देंगे। एड्रेस आपको ऊपर में मेंशन किया हुआ था सबसे टॉप पे, जो कि है प्रिंसिपल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर राजस्थान, पिन कोड देश। इस पर आपको क्या करना है, बाई पोस्ट सेंड करके अप्लाई कर देना है। नेक्स्ट वैकेंसी देखिए, जो कि आपके रेलवे स्कूल की तरफ से निकल के आ रही है, इंडियन रेलवेज़, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कूल है, वहाँ से वैकेंसी है। डायरेक्ट इंटरव्यू आपका यहाँ पर निकला है। डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट है, 20 मार्च 2025 का ये नोटिस है, जिसमें वॉक इन इंटरव्यू के लिए आपका ये नोटिस है। इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू कंडक्ट अ वॉक इन इंटरव्यू फॉर फिलिंग द फॉलोइंग वेकेंट पोस्ट ऑफ टीचर्स इन रेलवे स्कूल, जो कि आपका है डीवी गर्ल्स, डीवी बॉयज़ एंड CHSEM/CLW एंड चितरंजन बाई इंगेजिंग सुटेबल कैंडिडेट्स प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द एकेडमिक सेशन 2025-26। ठीक है, जिसमें अभी परमानेंट वैकेंसी भी आई हुई थी, आपने देखा होगा। मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी जो रेलवे की वैकेंसी आती है, उसमें आपकी यहाँ पर वैकेंसी आई थी रेलवे में परमानेंट टीचर की। और अब रेलवे की वैकेंसी जो होती है वो आपको ईयरली बेसिस पे आती है, यानी हर साल आती है। तो अगर मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी की वैकेंसी 2025 में भी अगर आई, तो इस बार भी आपके परमानेंट टीचर की वैकेंसी रेलवे में आने वाली है। तो आप इसके लिए भी तैयारी कर सकते हैं। इसमें एज लिमिट में काफ़ी आपको रिलैक्सेशन मिलता है, 40-45 साल तक के कैंडिडेट्स इसमें आवेदन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, लोकेशन आप जान गए, वेस्ट बंगाल है। वैकेंसी अच्छी है यहाँ पर। पीजीटी फिजिक्स में आपकी कुल वैकेंसी की संख्या 3 है, जिसमें 2 यूआर में, 1 ओबीसी में है। पीजीटी केमिस्ट्री में 3 वैकेंसी है, जिसमें 1 यूआर में है और 1 एससी में है और 1 एसटी में है। पीजीटी मैथमेटिक्स में देखिएगा 1 वैकेंसी है, वो यूआर कैटेगरी का है। पीजीटी कंप्यूटर में 2 वैकेंसी आपके यूआर में है, 1 एससी में है, कुल मिला के 3 वैकेंसी है। उसके बाद पीजीटी हिंदी में आपके यहाँ पर देखिए 3 वैकेंसी, 1 यूआर, 1 एससी और उसके बाद आपका एसटी और 1 ओबीसी में आपकी वैकेंसी है। पीजीटी बंगाली में 1 वैकेंसी मात्र, वो एससी कैटेगरी में है। पीजीटी हिस्ट्री में 2 वैकेंसी है, 1 यूआर में और 1 ईडब्ल्यूएस में। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में 1 वैकेंसी है, जिसमें 1 ओबीसी कैटेगरी में है। पीजीटी ज्योग्राफी में देखिएगा 1 वैकेंसी यूआर कैटेगरी में है। पीजीटी इकोनॉमिक्स में 1 वैकेंसी यूआर कैटेगरी में है और 1 वैकेंसी ओबीसी कैटेगरी में है, कुल मिला के 2 वैकेंसी। पीजीटी कॉमर्स में देखिए 1 वैकेंसी है। टीजीटी आर्ट लैंग्वेज इंग्लिश बंगाल इंग्लिश में आपकी वैकेंसी 3 है यूआर में, और तीनों ही यूआर में ही है, 3 वैकेंसी टोटल हुई। उसके बाद टीजीटी आर्ट्स में देखिएगा तो इस तरीके से आपको यहाँ पर वैकेंसी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वैकेंसी का डिटेल एक एक करके आप सभी सब्जेक्ट्स में आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें आप देखिए द वैकेंसी ऑफ द पीडब्ल्यूबीडी आपको यहाँ पर अलग से मेंशन किया गया है, इसको देख लीजिएगा। रेनोवेशन की बात करें तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट में कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स को मिलती है, जैसे केवीएस, एनवीएस में तो खैर ज़्यादा मिलता है क्योंकि वो रेसिडेंशियल स्कूल है, बट केवीएस में आपको ये ऐसी सैलरी मिलती है। पीजीटी में ऑल सब्जेक्ट्स में आपको 27,500 में आपके यहाँ पर सैलरी बनेगी और टीजीटी में 26,250 रुपये आपको यहाँ पर सैलरी देखने को मिलेगा। डायरेक्ट इंटरव्यू है, कोई एग्जाम नहीं है। 18 से 65 साल तक के कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसके लिए आवेदन कर पाइएगा। रिक्वेस्ट प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ आरबी, ये आपको ये मेंशन किया गया है। पीजीटी के लिए वही आपके पास मास्टर्स होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाइएगा। और बाकी देखिए यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं टीजीटी टीचर्स की, तो ग्रेजुएशन होना चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, साथ में बीएड होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से वैकेंसी है, इसको देख लीजिएगा। और बाकी आपको शेड्यूल देखना है तो वो देख सकते हैं यहाँ पे 5 अप्रैल 2025 को है, 7 अप्रैल 2025 को, 8 अप्रैल 2025 को, 9 अप्रैल 2025, 11 अप्रैल 2025, 12 अप्रैल 2025 को आपका इंटरव्यू है। टाइमिंग आप यहाँ से देख सकते हैं 9:30 बजे से, और वेन्यू आपका वही रहेगा। और वेस्ट बंगाल में जो स्कूल का एड्रेस है वही आपका वेन्यू रहने वाला है। ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी आपकी होगी। ठीक है, 2 साल का आपको यहाँ पर 7 डेज एंड नॉट मोर देन 200 डेज। ठीक है, तो 200 दिन का आपको यहाँ पर जॉब होने वाला है।
पूरे साल में छुट्टी वगैरह हटा करके। इस तरीके से ये डिटेल्स है। बाकी सारी जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं। डायरेक्ट इंटरव्यू में आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं। कोई अप्लाई वगैरह इसमें आपको नहीं करना है ऑनलाइन मोड में, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको क्या करना है, चेकलिस्ट टू अटैच जेरोक्स कॉपी ऑफ ईच डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म आपको वेबसाइट पे ही मिल जाएगा। ये रहा वो एप्लीकेशन फॉर्म। इसकी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसको फिल करते हुए सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है इंटरव्यू वाले दिन, और आप अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। तो इस तरीके से जानकारी जो कि इंडियन रेलवे में टीचर्स वैकेंसी जुड़ी हुई आ रही थी। थैंक यू सो मच।